लेकिन इसी जमीन पर, आखिरी बात कर, इसी जमीन पर कुछ लोग ऐसे भी हैं, 24 नंबरी कहा जाता है, वो सरकार की पैदाइश की खुशी ही मनाना शिर्क व बिदअत बताते हैं। बताओ कैसे लोग हैं, कैसे नादान लोग हैं। उसी नबी, जिस नबी ने हमारी खातिर हमारे गुनाहों को याद करके 63 साल जिंदगी आंसुओं में गुजार दी, उसी नबी का कलमा पढ़ने वाले कुछ ऐसे भी हैं सुरूए जमीन पर जो सरकार की मिलाद बनाने को, सरकार की पैदाइश की खुशी, सरकार की पैदाइश का जश्न मनाने को शिर्क व बिदअत बताते हैं। शिर्क व बिदअत। आखिरी नुक्ता दे रहा हूं, ऐसे ही एक मौलवी साहब दिल्ली के अंदर डॉक्टर साहब की दुकान पे एक ऐसे ही वहाबी मौलाना से मुलाकात हो गई, तो वो इसी का तस्करा हो गया महफिल मिलाद का। आखिरी बात कर रहा हूं मैं, महफिल मिलाद का तस्करा हो गया, तो वो कहने लगा हाँ ये शिर्क व बिदअत है, हालांकि हम भी सुन्नी हैं, हनफी हैं, अहले सुन्नत वल जमात से। हमने कहा बिल्कुल आप ना सुन्नी हैं, ना हनफी हैं, ना अहले सुन्नत वल जमात से हैं। वो इसलिए कि जो सरकार की पैदाइश ना मना सके और अपने बच्चों की जो है जन्मदिन की खुशियां मनाए, वो सुन्नी क्यों कर हो सकता है, वो अहले सुन्नत वल जमात क्यों कर हो सकता है, वो हनफी कैसे हो सकता है, वो प्यारे आका का वफादार कैसे हो सकता है। बोले नहीं, सरकार की पैदाइश की खुशी मनाना, जुलूस निकालना, झंडे लहराना शिर्क व बिदअत है। तो मैंने कहा ए मौलाना ये बताओ, जब 15 अगस्त का मौका आता है, 15 अगस्त यानी 15 अगस्त, गौर करना, एक नुक्ता दे रहा हूं, 15 अगस्त का, ए मौलाना 15 अगस्त का जब मौका आता है तो हमारे मदरसों में भी तिरंगा लहराया जाता है, हमारे मदरसों में मिठाइयाँ बढ़ती ही हैं, रैलियां निकलती ही हैं, लेकिन ए मौलाना तुम्हारे मदरसों में क्यों निकलती है? ए मौलाना तुम्हारे मदरसों में तिरंगे को क्यों लहराया जाता है? तुम्हें नबी के झंडे से दुश्मनी है, चिड़न है, जलन है। तुम 15 अगस्त वाले दिन अपने मदरसों में मिठाइयाँ क्यों बांटते हो? तो उसने पता क्या जवाब दिया था? उसने कहा था बताएं मौलवी साहब, दरअसल बात यह है 15 अगस्त को हम खुशियां इसलिए मनाते हैं, जश्न इसलिए मनाते हैं, मिठाइयाँ इसलिए बांटते हैं, मदरसों में तिरंगा इसलिए लहराते हैं कि उस दिन 15 अगस्त वाले दिन जो है मुल्क हिंदुस्तान, हमारा मुल्क हिंदुस्तान अंग्रेजों के चुंगल से आजाद हुआ था। तो हमने कहा मौलाना सुनो, तुम 15 अगस्त पे मदरसों में झंडे इसलिए लहराते हो, मिठाइयाँ इसलिए बांटते हो कि उस दिन हमारा मुल्क हिंदुस्तान आजाद हुआ था। तो सुनो मौलाना, हम 12वीं शरीफ पे झंडा इसलिए लहराते हैं, झंडा इसलिए उठाते हैं, मिठाइयाँ इसलिए बांटते हैं, लंगर इसलिए लुटाते हैं, जुलूस और रैलियाँ इसलिए निकालते हैं कि सरकार की पैदाइश के बाद सिर्फ मुल्क अरब नहीं, मुल्क हिंदुस्तान ही नहीं, इंडिया नहीं, बांग्लादेश नहीं, पाकिस्तान नहीं, अमेरिका अफ्रीका नहीं, जापान नहीं, मलेशिया नहीं, बल्कि सरकार की पैदाइश के बाद पूरी दुनिया जुल्म और तशद्दुद से आजाद हुई थी। हम इस वजह से जो है आजादी मनाते हैं, सुभान अल्लाह, आजादी बेशक, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मौलाना चुप, कोई जवाब ना बोला। फिर मुलाकात करो। डॉक्टर साहब की दवाली डॉक्टर साहब से फौरन निकल लिया, बोला फिर मुलाकात करूंगा, आप मिलना कीजिए। मैंने कहा इंशाअल्लाह, ये डॉक्टर साहब हमारे भांजे हैं, इनसे मुलाकात होगी। खामोशी से चला गया। तो भाई जब 15 अगस्त पे आप एक मुल्क आजाद होने बनाकर इतनी खुशियां मना सकते हो, तो जिसकी पैदाइश पर एक मुल्क नहीं, 2 मुल्क नहीं, 3 मुल्क नहीं, पूरी दुनिया आजाद हुई हो, पूरी दुनिया आजाद हुई हो, जुल्म सरकार की पैदाइश से पहले बहुत जुल्म तशद्दुद होता था, पूरी दुनिया आजाद हुई हो, तो बताओ हम क्यों ना खुशियां मनाएं, क्यों ना खुशियां बनाएं? सरकार की पैदाइश पर खुशियां तो वही नहीं मनाता है। शायर कहता है, बस आखिरी शेर, निसार तेरी चहल पहल पर
हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। तो गोया कि ये भी इबलीस ही हैं, ये इबलीस हैं, ये अहले हदीस इब्ने इबलीस हैं। अपने आप को अहले हदीस बताते हैं लोग, तो मैं कहता हूं ये अहले हदीस इब्ने इबलीस है नहीं है। लेकिन हमारे आला हजरत ने तो एक ही अकीदा दिया, ये अकीदा दे दिया क्या, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, खाक हो जाए अदू जलकर भुनकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे।